वो देख, हमारी अमृता की जिंदगी में खुशियां आ गई। देख देख, ठीक कहता था तू। अंश के आने के बाद जिंदगी लौट आई है इस घर में। कितनी खुश लग रही है अमृता। इसे जीने की एक नई उम्मीद मिल गई है ना? हाँ, कितने दिनों के बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट देख रहा हूं। रब करे ये मुस्कान हमेशा ऐसी बनी रहे। ऐसी ऐसी ही क्यों सुखबीर? वो इससे भी ज्यादा खुशियों की हकदार है। मतलब? आखिर तू चाहता क्या है यार? अमृता इसी तरह तेरे आंगन में अपनी पूरी जिंदगी, पूरी उम्र गंवा दे बगैर किसी हमसफर के? अरे सोचना जरा यार, उसके आगे पूरी लंबी जिंदगी पड़ी हुई है। हमें उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। और वो आखिर कब तक यूं ही करण की यादों के सहारे जीती रहेगी? और क्यों? बात तो तू सही कह रहा है। और यार, आप एक कोई ढूंढना ऐसा जो अमृता को और उसके बच्चे को अपना ले। चाचा जी, ये क्या कह रहे थे आप चाचा जी? कुछ नहीं पता, हम अमृता के मुस्तकबिल। बस चाचा जी, आप अमृता के भविष्य की बात कर रहे थे या हमारा नसीब छीनना चाहते हैं आप? पापा जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं इज्जत करती हूँ मैं चाचा जी की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर के मामलों में ये ऐसी बातें करें। हमसे हमारी खुशियां छीनने का ज्ञान दे रहे हैं ये। क्या हुआ मम्मी जी? निम्मो, तू ऐसे कैसे बात करी मंसूर से? तू जानती है ना हमारा क्या रिश्ता है इनसे? ये बात ही ऐसी कर रहे हैं मम्मी जी। अमृता की दूसरी शादी की बड़ी जल्दी है इन्हें। तो क्या गलत कहते हैं? पापा जी, कब तक हम अमृता को ऐसे विधवा रखेंगे? उसकी अपनी जिंदगी है, और अभी उम्र क्या है इसकी? ये क्या कह रहे हैं आप दादाजी? आप सब लोग ये बातें बंद कीजिए प्लीज। सुना, ये अमृता ही कह रही है। और चाचा जी, एक बात याद रखिएगा, अमृता सिर्फ इस घर की बहू ही नहीं, मेरे करण के बच्चे की माँ है। मेरे करण की माँ। तुझे क्या लगता है इस बच्चे की वजह से अमृता की जिंदगी ठहर गई है? उसके जीने का हक खत्म हो गया है? ये कैसी बातें कर रही है तू निम्मो पुत्र? अगर अमृता की जिंदगी संवारने के लिए हमें इस बच्चे से 10 बार भी होना पड़े, इसे त्यागना पड़े, तो हमें करना पड़ेगा। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं नहीं, मम्मी जी, मम्मी जी, ये जाने दूंगी। नहीं, निम्बा! मम्मी जी, मम्मी जी, मैं नहीं, क्या कर रही है तू? मम्मी जी, दरवाजा खोलिए प्लीज।
दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं अपने करण को कहीं नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कोई मुझसे मेरा अंश नहीं छीन सकता, अमृता तू भी नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं। ये क्या हरकत है निम्मो जी? मैं कहता हूँ खोलिए दरवाजा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मम्मी जी क्या कर रहे हैं तू? मम्मा होश भी है आपको, आप क्या कर रहे हो? अरे मम्मा अंश रो रहा है, दो ना भाभी को अंश को। मम्मा प्लीज दरवाजा खोलो ना। अरे बहुत हो गया मम्मा, बंद करो अपनी नौटंकी। तो चुप कर। मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी अपने करण को। ये मेरा करण है। मम्मी जी प्लीज प्लीज, अंश रो रहा है, वो भूखा है कब से, प्लीज दरवाजा खोलिए ना। मैंने कहा था आपसे, मैं और अंश कहीं नहीं जा रहे, अंश आपके साथ है, आपके पास। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। निम्मो पुत्र, तेरी नाराजगी मुझसे है ना? ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन तू दरवाजा खोल दे पुत्र। देखिए मासूम अपनी माँ के लिए कैसे बिलबिला रहा है, कैसे रो रहा है, बिलख रहा है। मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरा करण है। चुप हो जा मेरा लाल। मम्मा क्या हो गया है आपको? आप अंश को दे दो, भाभी को, रो रहा है वो। मम्मी समझो यार, बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? निम्मो, अरे तूने क्या मतलब निकाल लिया? हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। अरे तो क्यों बातें कर रहे थे आप ऐसे ही? आप लोगों ने सोचा भी कैसे कि मैं मेरे करण को छोड़ दूंगी हमेशा के लिए? नहीं 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 मम्मी जी, नहीं। करण का अंश हमारे लिए भी बहुत अजीज है। तुझे जो कुछ भी कहना है मुझसे कह लेना, लेकिन अभी तो दरवाजा खोल दे बेटा। मम्मी जी अंश बहुत रो रहा है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वो भूखा है। मैंने कहा था मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, प्लीज। भाभी अमृता, भाभी भाभी संभालिए। अरे बस बहुत हो गया, खोलिए दरवाजा निम्मो जी। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। अरे दिमाग खराब हो गया इस औरत का। बच्चा भूख से बिलख रहा है, इसी अपनी पड़ी हुई है। अंगद, कबीर, तोड़ दो दरवाजा। तोड़ा वरना मैं तोड़ दूंगा। अच्छा पापा, तूने तोड़ दो। पागल हो गई ये औरत। रुक जा तुम। मैं प्लीज देखो आप। बात करती हूँ उससे। प्लीज बोल। निम्मो, निम्मो, ये क्या करे तू पुत्र? देख बच्चा कैसे सांस पकड़ पकड़ के रो रहा है। हमारा करण है वो। उसे भूखा मारेगी तू? अगर उसे कुछ हो जाएगा तो बोल, जी पाएगी तू? चल खोल दे दरवाजा, खोल दरवाजा निम्मो। मम्मी जी हमारे लिए ना जाए प्लीज, अपने करण के लिए दरवाजा खोल दीजिए ना प्लीज। मम्मी जी, मुझे मम्मा मम्मा मम्मी जी क्या हुआ आज को?
उसे दूध पिलाती हूँ। मेरा बच्चा रो नहीं, मम्मा आ गई। क्या था ये मम्मी? मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या था। आपको एहसास भी है कि क्या किया है आपने आज? आपको गुस्सा आता है, ठीक है, मान लिया, लेकिन ये सब क्या कर रहे थे आप? आज तो ना तूने सारी हदें पार कर दी निम्मो। अरे ये कोई तरीका है भला? अरे अब बैठी आंसू क्यों बहा रही है निम्मो जी? पोते के मोह में यह भी भूल गई कि अमृता अंश की मां है, कि अमृता ने अंश को 9 महीने तक अपनी कोख में रखा और जन्म दिया। जन्म देने की पीड़ा को तो तू भी जानती है ना निम्मो पुत्र, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे करती तू? अब बस, आज के बाद आप अंश को हाथ भी नहीं लगाएंगी, यही आपकी सजा है। गुनीत, कैसी बातें कर रहा है तू? अरे निम्मो दादी है अंश की, इसके दर्द को भी समझ। ये अमृता से नफरत नहीं, करण को दोबारा खो देने का डर है ये, बस। है ना निम्मो पुत्र? बस अब कोई कुछ नहीं कहेगा मम्मी जी से। सही तो कह रहे हैं मंसूर दादाजी। मम्मी जी मुझसे नफरत करती है क्या? नहीं, वो बस दोबारा अपने करण को खोना नहीं चाहती, इसीलिए अंश से अलग होने के ख्याल से भी कांप जाती है। जो एक बार खोते हैं उसको दोबारा खोने से कितना डर लगता है ना मम्मी जी? ये लीजिए मम्मी जी, आपका करण। आज के बाद आप अंश को हाथ भी नहीं लगाएंगे, यही आपकी सजा है। मम्मा, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।